ने बात की जनरल फैज की। जनरल फैज कोई हमें वरासत में तो नहीं मिला था, इसी इदारे का जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, फिर अपना इदारा ठीक करो। हम कोई वरासत में तो नहीं लेकर आए थे जनरल फैज को। फिर इस तरह अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो फिर 11 सितारों की पार्टी जनरल जिलानी वाली थी। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है। अगर ये कहानियां हम खोलने बैठे फिर हम गराज से स्टार्ट लेंगे। हम फिर 1989 से स्टार्ट लेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि कौन अटक के किले में बंद होकर माफिया मांग रहा था, उस मुल्क से भाग रहा था। और मेरा लीडर और उसकी बेगम बुशरा बीबी चट्टान की तरह खड़े हैं इस सिस्टम के खिलाफ। हमें ना बताया जाए, हमें ना दर्ज दिया जाए जमहूरियत का। हमें पता है कि आप कैसे बैठे हैं। फॉर्म 47 वाले हमें जमहूरियत का दर्ज देंगे। इनको शर्म नहीं आती कि एक फॉर्म 47 के वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर होकर जाली वजीर आजम का जाली कोऑर्डिनेटर दर्ज देगा मुझे। आप इस सूबे की बात करते हैं, सूबे के स्टेक होल्डर इमरान खान और तहरीक इंसाफ है और आप लोग हैं। पहली दफा इमरान खान ने एक नौजवान, एक ग्रास रूट लेवल के वर्कर को, एक कबायली नौजवान को इस सूबे का सीएम बनाया है। हमसे ज्यादा किसको पता है कि जो गुजरती है हमारे ऊपर गुजरती है। वादी तिरा में जो हुआ, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हो रहा है, जो कटलंग में हुआ, रोज हमारे लोग मारे जाते हैं। इनको क्या पता, ये तो इस्लामाबाद के एक बंद हाल में टाई सूट पहन के, इस्लामाबाद के एक हाल में टाई सूट पहन के, ईसी लगा के मेरे कबाइल के फैसले आप करेंगे, मेरे यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के फैसले आप करेंगे। यहाँ के फैसले सीएम सोहेल अफरीदी करेगा, इमरान खान करेगा, यहाँ का नौजवान करेगा। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मेरे फैसले इस्लामाबाद में करे। मेरे फैसले कबाइल के मशरान करेंगे, मेरे फैसले खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान करेंगे, मेरे फैसले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली करेगी और मेरे फैसले जो है इंशाल्लाह वो इमरान खान करेगा। हमारी गवर्नमेंट 2018 में जब आई तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। सबसे ज्यादा अमन और अमान हमारी हुकूमत में थी खैबर पख्तूनख्वा में। और मेरा लीडर इससे बढ़ के बात करता है। मेरा लीडर वाहिद लीडर है जिसने सबसे पहले ड्रोन अटैक्स पे यहां धरना दिया, जो ऑन द फ्लोर खड़े होके कहता था, ऑन द फ्लोर खड़े होके 2007 में मुशर्रफ को कहता था कि आप जो ये कबाइल में फौज भेज रहे हैं, फौजी ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। और फिर वही हुआ कि वहां पे जब ऑपरेशन जारी हुआ, लाखों हमारे लोग मारे गए। सिर्फ और सिर्फ अमरीकी इमदाद के लिए लॉन्च किया गया था वो ऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ अमरीकी इमदाद के लिए। ऑपरेशन के बाद आप टेबल पे आके उनसे बात करते हैं। जब आपने टेबल पे बात ही करनी थी, फिर आपने हमारे कबाइल को क्यों दरबदर किया? आपने क्यों हमारा नुकसान करवाया? क्यों हमारे लाखों डॉलर कारोबार में आपने नुकसान करवाया? हमारे 80,000 शहादतें आपने क्यों करवाई? करोड़ों लोगों को क्यों आप दरबदर किया? और फिर आज आप मेरे मदनियात पे नजर जमाए बैठे हैं। ये बात बड़ी हम क्लियर और कैटेगोरिकल कर रहे हैं कि ना हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत देंगे, ना ही हमारी मदनियात को लेके यहां से जाके दिखाए। जमीन भी मेरी है, मेरी आबाओ अजदाद की है। पाकिस्तान बनने से पहले 5000 साल से हम लोग यहां पे आबाद है। जमीन मेरी, लोग मेरे, वरासत मेरी, पहाड़ मेरे, मदनियात मेरे, और फैसले आप करेंगे। जी, और यहाँ पे आपने पिछले दिन देखा होगा कि कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा का सीएम
प्राइम मिनिस्टर से जो मीटिंग होनी थी फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर से, वहां पे उसने शिरकत नहीं की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हम उस बंदे के साथ बैठेंगे कि जिसके पास इख्तियार हो। मेरा सीएम जब इलेक्ट होता है और वो प्राइम मिनिस्टर को उसकी कॉल आती है, वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि जी मेरी मुलाकात करवाए इमरान खान से, तो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपने किससे पूछना है, और जिससे आपने पूछना है वो आप कब पूछ के बताएंगे, और जिससे आपने पूछ के इजाज़त लेनी है वो आपको क्यों इजाज़त नहीं दे रहा। तो हम उस प्राइम मिनिस्टर के साथ कभी नहीं बैठेंगे जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती। ये कहते हैं कि जी हमने उस मीटिंग में सैलाब की जो यहाँ पे तबाहकारी हुई है उस पर बात करनी थी, तो सब सैलाब आया तो वाहिद ये गवर्नमेंट थी, उस टाइम की चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर खुद वहाँ पे 3 दिन बैठे थे। एनडीएमए के सिर्फ 2 ट्रक आए। एनडीएमए का जो इदारा है वो नेशनल गवर्नमेंट का है, तो 2 ट्रक सिर्फ आए, बाकी जितनी भी कार्रवाई थी सूबाई हुकूमत ने की। और जब तक आखिरी घर बनने तक सैलाब में आखिरी कारोबारी जो शख्सियत है उसका कारोबार कड़ा ना हो, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन्होंने अफगान मुहाजिरीन की बात की। अफगान मुहाजिरीन को तो ये पंजाब से निकाल चुके हैं। हम क्या आपसे बात करें अफगान मुहाजिरीन पे? मेरा लीडर कह रहा है कि जी आपने उनको बाइज्जत तरीके से जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे। हम तो अब भी उसको कैटर कर रहे हैं अपने सूबे में, तो हम आपसे बैठ के किस चीज़ पे बात करें? इन्होंने इस मुल्क में 35 साल मार्शल लॉ रहा, 35 साल इन दोनों ख़ानदानों की हुकूमत रही। सफ़र वोट से इज्जत देने का शुरू हुआ था, बूट को इज्जत देने पे ख़त्म हो गया इनका। 17 सीटों पे ये प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। वो तस्वीर आला जो है मरियम नवाज, वो अपनी सीट हार चुकी है। तो हम आपसे किस कैलिबर में, किस कैडर में बात करें आपसे? एनएफसी में आप कबायली इलाकों को अपना हिस्सा नहीं दे रहे। जब आपने फाटा को मर्ज कराना था तो आपने अरबों डॉलर के वादे किए थे, आपने एक वादा पूरा नहीं किया। तो हम उस हर बंदे से बात करेंगे जो इस खैबर पख्तूनख्वा की मैंडेट का, जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला, उसका एहतराम करेगा और हमारे कबायली इलाकों का एहतराम करेगा। आखिर में आप तमाम लोगों को नई जिम्मेदारियां बहुत बहुत मुबारक हो, और यही आपकी नर्सरी है, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह मेरे जैसे लोग, सोहेल आफरीदी जैसे लोग, शेर अली आफरीदी जैसे लोग, मीना खान जैसे लोग, अदील इकबाल जैसे लोग, जो नौजवान इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा बना है, ये इमरान खान की बदौलत हुआ है, ये तहरीक इंसाफ की बदौलत हुआ है। और यही वो रास्ता है जो यहाँ से शुरू होता है और इंशाअल्लाह इमरान खान के टिकट के ज़रिए असम्बली तक पहुँचता है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा बनना, ये सामने दीवार पे लिखा हुआ है। और जब तक हमारे मैंडेट की वापसी नहीं होती और हमारी हकीकी आज़ादी की जो जंग है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँची, ये तहरीक, ये जंग, ये सिविल सुप्रीमेसी की जो जंग है, जो पार्लियामेंट के अंदर भी हम लड़ रहे हैं, बाहर सड़कों पर भी लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह से मज़ीद